नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। पिछले दिनों स्वाति मालिवाल के साथ सीएम आवास यानी केजरीवाल के घर में मारपीट हुई और ये चर्चा इतनी ज्यादा थी कि पूरे देश में एक महिला के साथ मारपीट की घटना को लेकर इतना उजागर कर दिया गया कि सब लोग सीएम केजरीवाल की तरफ गलत नजरों से देख रहे हैं और इस वक्त केजरीवाल के सर पर तलवारें लटक रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ईडी की जेल से छूटकर केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हुए हैं और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार भी करना उनके लिए जरूरी है और यही रही बात 1 जून को तो केजरीवाल को फिर से वापस उसी जेल में जाना है। षड्यंत्र तब रचा गया दोस्तों जब केजरीवाल जेल में गए। ये पूरी खबर हम आपको शैला नाहिद ऑफिशियल पर देंगे कि आखिर स्वाति मालिवाल को क्यों सीएम आवास पर मारा गया, इसमें केजरीवाल का कितना हाथ है और इनमें कौन-कौन लोग चुस्की लेने पर आमादा हो चुके हैं। तो हम आपको बताएंगे कि मामला उस दिन से शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ईडी ने उन्हें 50 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। स्वाति मालिवाल के बारे में हम बता दें कि ये पहले से ही आम आदमी पार्टी की सांसद भी हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं कि जिस दिन केजरीवाल को जेल हुई उसके बाद से ही स्वाति मालिवाल ने एक बहाना बनाकर वो देश से विदेश चली गई। जिस वक्त पार्टी को एक सांसद की जरूरत थी, जिस वक्त पार्टी को एक रहनुमा की जरूरत थी, उनको पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत थी, तो स्वाति मालिवाल पार्टी छोड़कर बहाना बनाकर विदेश में घूम रही थी। उसके बाद जब से इन्हें ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया गया है तो ये फौरन वहां से आ गई और सीधे केजरीवाल के घर चली गई, जबकि इन्होंने सीएम आवास पर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं ले रखी थी और वहां ड्राइंग रूम में उनको वहां के कर्मचारियों ने बिठा दिया और सीएम को इत्तला दे दी गई। उनको सीएम को आने का इंतजार नहीं था, ये जबरदस्ती उनके घर में, जहां पर उनके प्राइवेट घर है, कमरे हैं, वहां पर घुसना चाह रही थी। तो उनके पीए वैभव ने इनको रोका टोका, वहीं से सारी फसाद की जड़ शुरू हो गई। तो दोस्तों, स्वाति मालिवाल की बात ये है कि यहाँ पर जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो वहां पर एक राज्यसभा में किसी और को एडजस्ट करने की बात हो रही थी, क्योंकि इनकी जगह पर जो इनको काम करना चाहिए था ये तो विदेश शिफ्ट हो गई और फिर राज्यसभा का कोई तो सदस्य होना चाहिए जो पार्टी के नेतृत्व को संभाल सके, पार्टी में एक मजबूती दे सके। इसलिए पार्टी ने यह तय कर लिया था कि अब इनको पार्टी में नहीं रखा जाएगा। अब जब यह खबर स्वाति को मिली तो ये तिलमिलाकर सीएम आवास पहुंची और इनका ये एजेंडा था, ये सोच समझ कर गई थी कि वहां पर ये करना है। इनको किसने उकसाया ये तो आप सभी जानते हैं कि स्वाति ने को किसने उकसाया और सीधे ये ट्वीट भी कर देती हैं कि इसमें बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहां आकर स्वाति फंस जाती हैं, क्योंकि स्वाति को और भी पार्टियों के नाम ट्विटर अकाउंट पर लेने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने बीजेपी का नाम ले लिया और बीजेपी की महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं और किसी मामले में बोलती नहीं है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, हाथरस का मामला हो या फिर संसद में किसी भी महिला के साथ अत्याचार हो। लेकिन स्वाति मालिवाल के साथ बीजेपी की तमाम मोर्चा की महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते काफी पुराने हैं, 20 साल की इन लोगों की पहचान है। जब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं हुआ करते थे, वो एक एनजीओ चलाते थे, तब से स्वाति मालिवाल अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और ये सदस्यता इस तरह से बढ़ी कि आज वो आम आदमी पार्टी की सांसद बनकर बैठ गई हैं। केजरीवाल का सम्मान करना चाहिए,
स्वाति मालीवाल को और उनका एहसान भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल न होते तो आज वो राज्यसभा सदस्य तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से स्वाति ने अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को इन्होंने निशाना बनाया, सीधे इन्होंने एफआईआर में भी ये बयान भी दे दिया कि अरविंद के घर जाकर अरविंद ने ही वैभव के जरिए मुझे मार खिलाया। लेकिन एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, वैभव का नाम लिया गया कि वैभव ने उनके साथ बदसलूकी की, वैभव ने उनसे मारपीट की, वैभव ने उनको गलत तरीके से मारा पीटा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्यों, जब उनके पास कोई परमिट नहीं थी तो वो सीएम आवास में कैसे चली गई? और फिर ये अपनी गाड़ी से भी नहीं गई थी सीएम आवास पर, ये टैक्सी में गई थी सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए। और वहां पर जिस तरह के सुलूक हुए वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इनका एक वीडियो भी वायरल है जिसको एबीपी ने चलाया है। उसमें ये बताया जा रहा है कि वैभव तो ढंग से बात कर रहा है, लेकिन स्वाति मालीवाल उसको गंजा बोल रही हैं, तमीज से बात करने के लिए बोल रही हैं, मतलब इस तरह की भी आवाजें उस वीडियो में सुनाई पड़ रही हैं। जबकि दिल्ली पुलिस वहां पर जाके सीन भी क्रिएट कर चुकी है, सब कुछ स्वाति के चेहरे पर, हाथ पर, पैर पे चोट के निशान भी है। फिर सवाल ये होता है दोस्तों कि 3 दिन पहले जब स्वाति के साथ मारपीट हुई थी, ये थाने पहुंचकर भी इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? उसके बाद 3 दिन के बाद इन्होंने एफआईआर लिखवाई, फिर सोशल मीडिया पे सारी चीजें ये शो करने लगी, फिर ट्विटर पे शो करने लगी। आखिर ये कहना क्या चाहती हैं? आखिर ये किसके निशाने पर हैं? क्या सिर्फ हमेशा पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी दुर्घटना के लिए? क्या पुरुष ही हमेशा लोगों के निशाने पर होते हैं? क्या महिलाएं गलत नहीं होती हैं? यहाँ पर स्वाति मालीवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक पपेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो पपेट है स्वाति मालीवाल। अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहीं की न रह पाएंगी, क्योंकि बीजेपी में जब जेपी नड्डा ने बोल दिया कि हमारी तरफ से स्वाति मालीवाल का कोई भी रिश्ता नहीं है, और अब आम आदमी पार्टी भी यही बोल रहा है कि अब इनकी सदस्यता और सांसदी जाएगी। तो अब ये समझ लीजिए कि स्वाति मालीवाल का इस घटना के बाद ना तो ये घर की हुई है और ना ही घाट की। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? क्या स्वाति मालीवाल सही है या फिर अरविंद केजरीवाल सही है? जैसा भी है, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल केस में मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में महिला के सम्मान की बात की है कि जिस तरह से महिला का सम्मान करना चाहिए उस तरह से मालीवाल का भी सम्मान किया जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों चलते हैं, देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।